जय श्री राधा कृष्ण। शुरू करते हैं उस भाव से जो मन को सीधा ठाकुर जी के धाम पर ही पहुंचा देता है। कृष्ण कहूं घन श्याम कहूं, सुख धाम कहूं या कहूं बनवारी, कैसे रिझाऊं कन्हैया तुझे, आता नहीं कुछ मुझे। पूजा करूं तेरी सेवा करूं कैसे, आवे नहीं कुछ मुझको त्रिपुरारी। कौन सी वस्तु मैं भेंट करूं, सर्वस्व तो तेरा ही है मेरे गिरधारी। अब सुन लो अर्ज हमारी, बस अपने पास बुला लो और शरण में रख लो तिहारी। शरण में रख लो, शरण में रख लो, शरण में रख लो मेरे प्रभु, बस शरण में रख लो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो क्षण कैसा होगा जब स्वयं भगवान अपने अनन्य भक्त के सामने प्रकट हो। जब वो बोले, मुस्कुराएं, हाय कैसा लगता होगा। वो दृश्य, वो द्रव्य अनुभूति जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म तप करते हैं। आज जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूं वो मात्र कोई कहानी नहीं है, वो साक्षात अनुभव है प्रभु के साक्षात्कार का, एकदम सच्ची घटना। गोकुल में एक भक्त थे शास्त्री जी, कान्हा के अनन्य भक्त। हर समय हर पल उनके चिंतन में श्री कृष्ण का ही ध्यान चलता रहता था। हर समय कृष्ण लीला को ही सोचते रहते। अब उनके जीवन का एक अद्भुत प्रसंग सुनो, बहुत प्रेममय प्रसंग है। एक समय की बात है, शास्त्री जी नाव से गोकुल से मथुरा की ओर जा रहे थे। नाव में कुछ अन्य स्त्रियां, बच्चे और कुछ लोग वगैरह, सामान वगैरह सब रखा हुआ था। शाम का समय था, बढ़िया तेज हवा चल रही थी। अचानक मौसम पलटा, आकाश में घटाएं घिराई, मोर चिल्लाने लगे, बादलों में गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते यमुना उफान मारने लगी। नाव डगमगाने लगी और भयंकर तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मल्हार चिल्लाए, उतर जाओ, जो उतर सकता है उतर जाओ, आगे नाव नहीं जाएगी। सामान लेकर मंदिर की तरफ निकल जाओ। मल्हार चिल्ला रहे थे, पास ही में एक मंदिर था, बोल रहे थे कि वहां चले जाओ ताकि सब सेफ हो सके। जब बारिश रुकेगी तब हम मंदिर से ही तुम सबको लेने आ जाएंगे। अब सब लोग भी, क्योंकि इतना भयंकर नजारा हो गया था, सब लोग भी डर गए थे। सब लोग धीरे धीरे उतरने लगे, बारिश में ही भीगते हुए भागने लगे। शास्त्री जी के पास कुछ पैसे थे, बारिश में भीग ना जाए, खो ना जाए, ये सोचकर उन्होंने वो पैसे अपने धोती के साथ कमर में, जो उनके 100 के नोट था, उनका एक बंडल बना के कसकर बांध लिया। बाकी जो थोड़े चिल्लर वगैरह पैसे थे उनको भी संभाल के रख लिए। नाव से उतरे और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर 1 मील दूर था। बारिश, अंधेरा, कीचड़, घास, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए बिना मार्ग के ही वो पानी में छप छप करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मन में रह रहकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति हो रही थी। मतलब समझो, ये होता है भक्त का भाव। मतलब परेशानी भयंकर भरी पड़ी है। अगर कोई और साधारण व्यक्ति होता वो तो हाय हाय कर रहा होता, कान्हा क्या इतनी बारिश कर दी, क्या कर दिया, परेशान हो रहा हूँ, रास्ता नहीं है, ये नहीं है, है ना। बट भक्त का भाव देखो, वो परेशानी को परेशानी समझ ही नहीं रहा था। रास्ता नहीं दिख रहा है, कीचड़ भयंकर हो रही है, बट फिर भी उसे अपने ठाकुर जी की लीला याद आ रही है। धीरे धीरे उन बाल लीलाओं में शास्त्री जी का मन तल्लीन हो गया। जब हमें किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है ना, तो मन ना चाहते हुए भी उधर ही दौड़ता है, उधर ही आसक्त हो जाता है, उसी के बारे में सोचता है। तो ये आसक्ति जब भगवान से होती है तभी इसका वास्तविक अर्थ निकलता है। शास्त्री जी मार्ग भूलकर कहीं के कहीं निकल गए, क्योंकि देखो दिमाग में तो उनके कहीं और चल रहा था, रास्ता उनको दिख नहीं रहा था। अब वो कहाँ चलते जा रहे उन्हें पता ही नहीं चल रहा, और दिमाग में वो बाल लीलाएं घूम रही है। मेरे ठाकुर जी गोपियों को परेशान कर रहे हैं, माखन तोड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, गोपियां उनके पीछे। बस उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। मंदिर की बात तो उन्हें याद ही नहीं थी कि उन्हें जाना कहाँ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वो ऐसा खोए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कुछ भी उन्हें पता नहीं। सामने उन्होंने एक बड़ा सा टीला देखा और पता नहीं क्या सोचकर वो ऐसे ही उस पर चढ़ गए।
अपने आप ही उनकी सारी थकान जाती रही और मन उनका अंदर से बड़ा प्रसन्न था। क्योंकि देखो, जब भी मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ, जब भी परेशानी में हो अपने ठाकुर जी को याद करते रहो, और उनको जब याद करोगे ना, उनकी लीलाओं को याद करोगे, उनके बारे में, तो मन के अंदर अपने आप संतोष आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और फिर हमें परेशानी लगती ही नहीं। अब हमारे शास्त्री जी भी ठाकुर जी में खोए हुए चलते ही जा रहे थे, टीले पे चढ़ गए। इतने में ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोर से बिजली चमकी। उस बिजली की चमक से शास्त्री जी की आंखें एकदम बंद हो गई। बहुत ही जबरदस्त बिजली थी। वो वहीं खड़े के खड़े रह गए। कुछ क्षणों के बाद आंखें खुलने पर उन्होंने देखा कि बरसात कम हो गई है और नीचे मैदान में अत्यंत सुंदर हिष्ट पुष्ट गौएं हरी घास चर रही हैं। उनके मन में भाव आया कि इन्हीं गौओं के बीच में हमारे प्यारे गोपाल गौ को चरा रहे होंगे। अब उनके मन में ना कृष्ण लीला को सोचते हुए यही भाव आ रहा था कि कान्हा जी तो यहीं कहीं होंगे और गौओं को चरा रहे होंगे। अब देखो, भक्त का भाव देखो, उसकी मन की व्यथा दशा को देखो कि वो इतना ज्यादा लीलाओं में खोया था, उसको इस चीज का आभास ही नहीं था कि अभी तो शाम हो रही थी, एकदम अंधेरा हो गया था, मतलब बारिश होने से, और एकदम ही अभी मतलब सुहाना सा मौसम हो गया, अच्छा सा वो दिख रहा है। उनको कुछ हो ही नहीं। बस उनके मन में ऐसा भाव आ रहा था कि हो ना हो इन्हीं गैयाओं के बीच में कहीं ना कहीं मेरे कृष्ण जरूर होंगे, क्योंकि वो मन में उन्हीं की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। और जब हम ऐसा किसी को इतने मन से याद करते तो हर चीज, कई बार आप है ना डीपली किसी को याद कर रहे हो और सामने कोई भी आएगा ना, तो आपको उसकी शक्ल में, जिसको याद कर रहे हो उसकी शक्ल दिख जाएगी, है ना। स्मरण करते करते जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें गैया दिखाई दी घास चढ़ती हुई, और मन में भाव आया कि भाई हो ना हो कृष्ण तो यही होंगे, वो तो अपनी गैयाओं के साथ ही रहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ उनको जाने क्या हुआ कि वो टीले से नीचे उतरने लगे और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो वहां से नीचे उतर जाए। जैसे ही वो नीचे उतर कर आए तो उस टीले से कुछ बड़ा अद्भुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने देखा सामने थोड़ी दूर पर एक 7-8 वर्ष का एक बालक जो केवल लंगोट पहने हुए था, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी पकड़े हुए है। अब बरसात के जल में स्नान किया हुआ श्याम वर्ण मंद मंद मुस्कुराता हुआ गोप बालक उनकी ओर देखता हुआ उंगली के इशारे से उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वो दृश्य इतना मोहक, इतना पावन था कि क्या ही कहूं, और वो दृश्य शास्त्री जी के हृदय पे छप गया। अब देखो, कई बार क्या होता है कि ठाकुर जी जब हमारे सामने होते हैं ना, तो वो भक्त को अपना वैभव दिखाने की जगह ना अपनी लीला को समेट देते हैं, है ना। और प्रभु का जब साक्षात्कार होता है तो प्रभु की माया ऐसी है कि उस समय हमारे मन को ये स्मरण ही नहीं रहता कि वो स्वयं प्रभु भी हो सकते हैं। जितनी भी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, सब में यही होता है कि जब प्रभु का साक्षात्कार हुआ, जब प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन हुए किसी अन्य रूप में या हमारे मन की सोच में भी, तो हमें ये अनुभव ही नहीं होता उस समय कि ये साक्षात मेरे ठाकुर जी है, साक्षात मेरे प्रभु हैं, भगवान है ना। अब शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ। शास्त्री जी की आंखें ढूंढ कान्हा को ही रही थी, पर उस समय उस बालक को देख के शास्त्री जी ने समझा कि भाई ये तो कोई ग्वाल बाल का लड़का है और कितनी मेहनत से गौ चरा रहा है, इसको 2-4 पैसे दे देने चाहिए, है ना। इसीलिए तो मुझे इशारा करके बुला रहा है क्योंकि इसको पैसे ही चाहिए होंगे। और यही सोचकर अब वो कि भाई मुझे पैसे मांगने के लिए बुला रहा है, पर अभी सोच रहे हैं कि भाई पैसे निकालने में तो बड़ी अड़चन होगी, क्योंकि उन्होंने पैसों को अंदर कमर में धोती पर बल दे देकर अंदर की तरफ खोस के बांध रखे थे। पानी से भीगने के कारण कपड़े और ज्यादा टाइट हो गए थे, धोती आराम से खुल भी नहीं सकती थी। और अब वो पैसे निकाले तो कैसे निकाले। वो बालक की ओर आगे बढ़े, पर जाने क्यों कैसे उनके पैर रुक गए। वो बालक मुस्कुराता हुआ बोला, पंडित जी तुम्हारे रूपों की जो गांठ है वो वैसी ही रहने दो, 2-4 पैसे देने वाले ब्रज में बहुत मिलेंगे, उन्हें दे देना। मैं तो अपनी गैयाओं के दूध से ही प्रसन्न हूं, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब बालक की अमृत भरी वाणी सुनकर शास्त्री जी एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। वो एकदम टकटकी लगाकर उस बालक की ओर ही देखते जा रहे थे। साथ ही उन्हें यह भी आश्चर्य हो रहा था कि इस बालक को मेरी कमर में जो पैसे बंधे हैं उसके बारे में कैसे पता, या मैं मन में क्या सोच रहा हूं इस बारे में इसको कैसे पता चला।
फिर वो बालक बोला कि देखो, ये सामने मंदिर जो दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारी नाव वहां पहुंच गई है, तुम उधर इधर कहां जा रहे हो? मथुरा की सड़क यहाँ से बहुत दूर है, तुरंत ही जहां नाव खड़ी है वहां पहुंच जाओ। अब शास्त्री जी तो उनकी बात सुन के, उसको देखते हुए बेसुध से हो रहे थे, बिल्कुल जैसे किसी ने उन पर कोई जादू सा कर दिया हो। और इतने ही में वो बालक हंसता हुआ मुड़कर जाने लगा। शास्त्री जी मंत्र मुग्ध होके उसके पीछे पीछे चल पड़े। पीछे आता हुआ देखकर उस बालक ने एकदम जोर से कहा, जाओ जाओ, इधर मेरे पीछे कहां आ रहे हो? जाओ, अभी घूमो और पीछे मंदिर में जाओ। शास्त्री जी बस एक पल के लिए ही मुड़े, पर जैसे ही वापस पीछे देखा तो ना वो बालक था ना वो कौवे। एकदम ऐसा जैसे अभी गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उस समय शास्त्री जी को ऐसा हुआ जैसे उन्हें कुछ चेत आया हो, वो कोई नींद से जागे हो। उन्होंने यहाँ वहां देखा, बहुत खोजा, पर ना तो कहीं बालक था ना गौवों का कुछ पता चला। शास्त्री जी भागे, ढूंढा, पुकारा, पर वहां कुछ भी नहीं था। ना गौवे, ना बालक, ना बच्चे, ना कोई आवाज, बस एक ऐसा मौन जिसमें केवल कृष्ण थे। शास्त्री जी बहुत निराश हुए, कितनी देर वहां बैठे बैठे रोते रहे। फिर ऐसे तैसे गिरते पड़ते नाव वाले के बताए हुए स्थान पर, मतलब जो मंदिर बताया था, वहां पहुंचे। शास्त्री जी मंदिर पहुंचे, लेकिन मन खाली, अजीब बेचैनी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अपना हमेशा के लिए खो दिया हो, कुछ बहुत अनमोल छूट गया हो। बार बार उस बालक की छवि आंखों के सामने आ रही है और उसी के बारे में सोचे जा रही है। देखो, लोग अक्सर कहते हैं ना कि प्रभु के दर्शनों के बाद फला फला कोई पागल हो गया, किसी को कुछ हो गया, या कोई बेसुध है, किसी के प्राण चले गए। तो देखो, ठाकुर जी का जो रूप माधुरी है ना, वो इतना मन मोहने वाली है ना कि प्रभु को देखने के बाद इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, इस दुनिया में कुछ और देखना शेष ही नहीं रह जाता। असल में जिस क्षण प्रभु के साक्षात दर्शन मिलते हैं, उसके बाद पूरा संसार है ना फीका लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट। रिश्ते, धन, मान, प्रतिष्ठा सब दिन के जैसे हल्के लगते हैं। शास्त्री जी रोते रोते यही कह रहे थे, प्रभु आपने दर्शन तो दिए, एक झलक दिखा के यूं चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगा, आपकी उस झलक को याद करता रहूंगा। देखो, ऐसी कथाएं सुनकर ना हमें रोमांच होता है ना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, भक्ति का साक्षात प्रमाण है। और मेरे ठाकुर जी देखो कितने भक्त वत्सल है। मतलब जब उन्होंने देखा कि शास्त्री जी इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं के कहीं ना निकल जाए, कोई जंगली जानवर उनको कुछ दिक्कत ना दे दे, इसीलिए वो उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। यही है मेरे कान्हा, और हमेशा कहती हूँ उनके सामने समर्पण कर दो, फिर जिंदगी देखना आपको नहीं चलानी, वो आपकी जिंदगी को चलाएंगे। मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट होता है कान्हा की गौ बन जाओ। मतलब देखो, जब कान्हा अपनी गौओं को चराते हैं तो उनके खाने की जिम्मेदारी, उनकी देखभाल, वो कहीं भटक ना जाए, सब चीजों की जिम्मेदारी कान्हा की होती है। तो ऐसे उनकी गौ बन जाओ और बोलो, कान्हा जहां मुझे चरवाओगे मैं चर लूंगा, जहां मुझे लेके जाओगे मैं ले जाऊंगा। सही कह रही हूँ? जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ, तू मेरे साथ है कान्हा, बस इसी आस पर जिंदा हूँ। वृंदावन का कण कण कहता है, कान्हा अपने भक्तों के दुख संकट पल में हर लेते हैं। अगर आपने भी कभी कान्हा की कृपा महसूस की है तो कमेंट करके लिखें, जय श्री राधा कृष्ण। अगर आपने अभी तक कान्हा की प्रेम को, कृपा को महसूस नहीं किया तो कमेंट में राधे राधे लिखना और अपनी अर्जी वृंदावन तक पहुंचाना। अगर इस सच्ची घटना ने आपके मन को छुआ, आपकी आंखें नम की, आपके रोंगटे खड़े हुए, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी का विश्वास फिर से जाग उठे, या किसी का मन फिर से कृष्णमय हो जाए। सही कह रही हूँ? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।